ओम श्री सुखमुनिराज समारंभां चरणदास समन्वितां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रिय मित्रों, हम भारत भूमि में इस पुण्य क्षेत्र में भगवान ने हमको यहाँ इस मातृभूमि के रूप में, मातृभूमि की सेवा के रूप में, मातृभूमि के सेवक के रूप में हमें यहाँ जन्म दिया है। ये बड़े गौरव की बात है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने उद्बोधन में लिखा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। इसलिए हमें अपनी भारत भूमि पर गर्व होना चाहिए। देशे मदीये प्रिय भारते च उपाश्रिताये चरणान् गुरूणां मोक्ताश्च माया रहिता सदा ते भवन्ति जीवा सुखिनः सदैव। हमारे प्रिय भारतवर्ष में यहाँ गुरुदेवों के, ऋषियों की, महर्षियों के गुरु चरणारविंदों की हमेशा वंदना की जाती है। और उस वंदना का ही प्रभाव है कि हमारा भारत देश अन्य देशों की तुलना में अधिक सुखी और समृद्ध है, क्योंकि यहाँ गुरु चरणारविंदों को सदा वंदना की जाती है। सदा गुरूणां हृदयं पवित्रं गंगा समं निर्मलपावनं च नाशाय दुःखं यत ते परेषां स्वभावे सच सद्गुरूणां। हमारे भारत भूमि में ये ऐसी पवित्र और निर्मल गंगा के समान पवित्र भूमि है, और यहाँ हमेशा अन्य प्राणियों के दुखों को दूर करना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के साथ में जीवन जीने का आदर्श सिखाती है भारत भूमि। शरणागतों की रक्षा करना, पूज्यों की पूजा करना और गुणवानों को के गुणों से प्राप्ति करना, इस प्रकार के गुरु के चरणारविंदों को, गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज के समय में हिंदुत्व, हिंदूवादी आदि अनेक भ्रांतियाँ भारत भूमि पर केवल राजनीति के कारण इस प्रकार की दूषित भावनाएं फैलाई जा रही हैं, जो हमारे संस्कारों पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर गलत असर डालती हैं। मैं उसे दूर करने के लिए, इस भ्रांति को दूर करने के लिए एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। पुनीत शब्द हिंदू परम पुनीत शब्द है, नहीं बनाए हथियार इसे, नहीं यह धर्म संप्रदाय का बोधक, सत्य सनातन भाव है, सत्य सनातन भाव है ये। सावधान भ्रामक भ्रम जालों से नहीं माने झूठे खतनों को, हिंदू मुस्लिम हो सावधान, याद रखें समतर समरसता को, याद रखें समरसता को। समरसता का भाव, यहाँ हिंदुत्व और मुस्लिम आदि जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो समरसता के भाव में ऐसा समाविष्ट हो जाता है कि वहाँ हमारे जीवन में कोई वैमत्य, कोई विषाद, कोई मतभेद स्थिर नहीं रह सकते। हिंदू मुस्लिम हो सावधान, याद रखो समरसता को, आचरण करें समता ममता मई, विद्वेष जहर का त्याग करें, भारत की गरिमा महिमा का सच्चे दिल से मान करें। शुद्ध हृदय से, समत्व भाव से, समरसता के भाव से जीना सिखाती है भारत भूमि।
झूठ बोल नहीं डालें पर्दा। अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए आज कुछ राजनीति के विद्वान इस प्रकार का संकीर्ण पर्दा डालते रहते हैं। झूठ बोल नहीं डालें पर्दा, गलत तथ्य पर गाज गिरेगी। छले नहीं झूठे वादों से तुम, समता ममता राज करेगी। स्वार्थ हित करें नहीं द्वेष भरी गंदी नेताई, निस्वार्थ भाव से करके सेवा क्यों नहीं प्रीत की रीत निभाई। आज जिस प्रकार हमारा सुशासन प्रीत की रीति के बारे में समान भाव, समान विचार, समभाव ऐसी विचारधारा को फैला रहे हैं, ऐसी विचारधारा कभी पूर्व के शासकों द्वारा नहीं फैलाई गई। नेता सच्चे मन से सोचें अपनी ऊंची गरिमा को, गिरे नहीं संकीर्ण मार्ग में, खुशहाल बनाए भारत को, खुशहाल बनाए भारत को। आत्मनिर्भर संपन्न हो भारत, ऐसा रोड मैप तैयार करें। अर्थव्यवस्था बने सुदृढ़, ऐसा उन्नत व्यवहार करें। नहीं टकराव उचित है भाई देशभक्ति के कामों में, भेद मिटाकर मेहनत करके आदर्श बने शुभ कर्मों में। हमारी संस्कृति कर्मयोग की शिक्षा देती है। हम सद्भावी बनकर एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के यहाँ जातियों के भेदभाव को भुलाकर दलित और पतित कोई नहीं है ऐसा भाव मानकर हम समरसता में जिए। जीवन की महत्वपूर्ण अवधि को इस प्रकार से हम अपने भोगों के लिए इसको बिताने की बनिस्बत हम थोड़ा हरि गुरु कृपा का भी ध्यान रखें, आत्माभिमान होकर जीना सीखें और भारत की गरिमा है उसका ध्यान रखें। भारत माँ के नाम से मेरी ये कविता है। भारत भू है विश्व गुरु, यह गरिमा का आदर्श बड़ा, ऋषि मुनि अरु सद्गुरुओं ने इस कीर्तिमान को किया खड़ा, इस कीर्तिमान को किया खड़ा। मन वाणी अरु कर्म साधना को हिमगिरि तक है दिया अड़ा, सृजन किया आदर्शों को नैतिक पथ पर दिया बढ़ा, नैतिक पथ पर दिया बढ़ा। पतितों को पावनता देकर ऊंचे नभ पर दिया खड़ा, आत्मबोध के सृजन मार्ग पर विवेक शक्ति को दिया बढ़ा। भारत अपनी विवेक शक्ति के लिए, समरसता के लिए और अपनी मर्यादाओं के लिए विश्व में अपनी गरिमा रखता है। अंधकार से ज्योति पथ का पथिक बना कर दिया खड़ा, असत मार्ग को छोड़ सभी को चिंतन पद पर दिया बढ़ा। चिंतनशील, मननशील जब बनेंगे तभी हम एक दूसरे के लिए उपयोगी बन पाएंगे। मृत्यु पथ से अमृतत्व का तत्व सभी को दिया दिखा, धन्य धन्य है भारत भूमि, यहाँ लहराए धर्म ध्वजा। हमारी धर्म ध्वजा, हमारी मर्यादा। यहाँ धर्म ध्वजा से मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं है। हम कर्तव्य परायण आत्मनिष्ठ बने, यही हमारा धर्म है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। हम परोपकार की भावना से जीवें। आलोकित हो सकल विश्व में भारत माँ की दिव्य छटा, मन मयूर हर्षाया मेरा, गद गद हुआ हृदय मेरा। कुल पवित्र जननी कृतार्थ है, कृतार्थ हुआ ये देश मेरा। जय हो सदा विश्व में, सर्वाग्रणी हो देश मेरा, सर्वाग्रणी हो देश मेरा। यहाँ दलित शब्दों का प्रयोग करके, पतित शब्दों का प्रयोग करके विश्वगुरु भारत की नैतिक मर्यादा को गिराया जा रहा है। ये मुझे बड़ी पीड़ा देती है। मैंने लिखा है, अपमान मत करो मानवता का, नेता दलित किसे हो बोल रहे।
सहज सरल को दलित बताकर अमृत में विष घोल रहे। शर्म करो वोटों के लोभी, क्यों बोल रहे ये गलत बोल। शर्म करो वोटों के लोभी, क्यों बोल गलत ये बोल रहे। क्या ये अपने नहीं है कह दो, मन में नाही तोल रहे। मानवीय चेतना क्यों सुप्त हुई है, विश्व गुरु थे क्यों भूल गए। युवा जोश शक्ति का सागर, वृद्धों को का आदर भूल गए। भारत की शक्ति है अखंडता, नेता धर्म जाति में बांट रहे। योग्य जनों से सार्थक दृढ़ता, लोग इसे क्यों भूल रहे। योग्य जनों का सम्मान होना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। धर्म जाति का भेद बताकर आरक्षण में बांट रहे। ऊंचा हो दलितों का जीवन, दलित योग्य हों पात्र बने। अयोग्य दलित आरक्षण पान, क्यों गौरव अपना मान रहे। कर्तव्य विमुख मौन सब नेता, अपना स्वार्थ साध रहे। दलित बताकर, पतित बताकर, आरक्षण रूपी मीठा जहर देकर इनकी योग्यताओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते हैं, और ये दलितों का अपमान है। बिना योग्यता देश गर्त में नेता क्यों नहीं मान रहे। आरक्षण के मिश कर्मण्यता दे, क्यों योग्यों का मन मार रहे। अयोग्य डॉक्टर शिक्षक बनिए, क्या जनता का कल्याण करें। न्याय चिकित्सा शिक्षा सबकी गरिमा का ये ह्रास करें। भारत की गरिमा चिकित्सा में आज भारत के डॉक्टर विदेशों में, भारत की न्याय व्यवस्था, हमारे न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायकारिणी सभाओं में अपने न्याय का परिचय दे रहे हैं। विद्वान विचारक श्रेष्ठ जनों, कुछ तो बुद्धि का उपयोग करो। योग्य दलित पाएं आदर, मत अयोग्य भंडार भरो। अयोग्य भरोगे सेवा में तो क्या विश्व गुरु रह पाओगे। अमिट छाप भारत माँ की, निश्चय धूल मिटाओगे। नेता बनने की भूख बढ़ गई, निज गौरव को क्यों भूल गए। नानीति रही नारीति रही, उच्च पात्रता भूल गए। झूठा तुष्टीकरण गलत है, ये कटु सत्य है याद रहे। सच्ची संतुष्टि गुणवत्ता में, गरिमा यह भी ध्यान रहे। मत बनो अधर्मी अन्यायी, मत बनो अधर्मी अन्यायी। भारत माँ का मान करो, आन बान मर्यादाओं का अब कुछ तो तुम अभी ध्यान करो। अब तुम कुछ तो ध्यान करो। बुनियाद यदि सुदृढ़ होगी, आचरण सदा उन्नत होगा। आदर्श छवि होगी भारत की, भारत फिर विश्व गुरु होगा। हमारा भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु रहेगा, और इसकी गरिमा को आगे बढ़ाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसी आशा के साथ में, इन्हीं विचारों के साथ मैं आज अपने उद्बोधन को यहीं विराम देता हूँ। जय भारत।